नंबरदारों में लंबित मांगों के चलते उनमें सरकार के प्रति रोष बना हुआ है। इसी कड़ी में नंबरदार एसोसिएशन के आह्वान पर बाढ़ड़ा में प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र की रैली का आयोजन किया। रैली के दौरान 3 जिलों से आए हुए नंबरदारों ने जमकर नारेबाजी कर रोष जताया और अपने हकों के लिए आर पार की लड़ाई का ऐलान किया। रैली के दौरान प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन आयोजित कर सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने की चेतावनी दी। रैली को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष जिले सिंह ने कहा कि नंबरदार का पद एक सम्माननीय पद है। वे सरकार व लोगों के बीच कड़ी का काम करते हैं, लेकिन सरकार नंबरदारों को भ्रष्ट बताकर उनके पद को समाप्त करना चाहती है, लेकिन वे इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जिले सिंह ने कहा कि सरकार ने नंबरदारों की नई नियुक्तियां बंद कर दी है और 60 से 65 साल के नंबरदारों के लिए मेडिकल अनिवार्य व 75 साल के बाद नंबरदारों को पदमुक्त करने का निर्णय लिया है, जिससे पूरे प्रदेश के नंबरदारों में रोष में हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने अपने ये निर्णय वापस नहीं लिए और उनकी मांगें नहीं मानी तो वे सरकार को ही बदल देंगे। सरकार के इस निर्णय के खिलाफ नंबरदार लामबद्ध हो रहे हैं और लोकसभा स्तर पर रैलियां आयोजित की जा रही हैं, जिसकी शुरुआत भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के बाढ़ड़ा से की गई है, जिसमें भिवानी, चरखी दादरी व महेंद्रगढ़ जिले के नंबरदार शामिल हुए। इस प्रकार सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों में रैलियां आयोजित की जाएंगी और उसके बाद एक प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें आगामी बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर आर पार की लड़ाई का ऐलान किया जाएगा। ये इस बात को लेकर है क्योंकि सरकार ने एक लेटर 23/11/21 एक लेटर जारी किया, जिसमें नंबरदारी नई नियुक्तियां बंद कर दी, सरबराही खत्म कर दी और 60 और 75 के बीच में मेडिकल करवाना और 75 साल से ऊपर के नंबरदारों को हटा दिया। तो हमारी जो समस्या है, ये सरकार ने एक समस्या पैदा कर दी, इसलिए हमने ये लोकसभा स्तर पर नंबरदारों की मीटिंग लेनी शुरू कर दी और उसके बाद अगर 10 लोकसभा में जाने के बाद में मीटिंग होने के बाद में एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया जाएगा और सम्मेलन के ही अंदर हमारी जो समस्या सरकार ने पैदा कर रखी है उसके बारे में फैसला लिया जाएगा। क्योंकि नंबरदार होता है, ये सरकार और प्रशासन के बीच की एक कड़ी का काम करता है, लेकिन इस सरकार ने इस नंबरदार के खिलाफ षड्यंत्र रच के ये लेटर जारी कर दिया। इसलिए पूरे हरियाणा के नंबरदारों में एक रोष प्रकट हुआ है और नंबरदारों ने ये फैसला लिया हुआ है, प्रधान जी आप लोकसभा के स्तर पर नंबरदारों को इकट्ठे कर इनको जागरूक करो और उसके बाद में एक बड़ा सम्मेलन करो और उस सम्मेलन में फैसला लो। उसमें फैसला नहीं है, उसमें एक आर पार की लड़ाई होगी। या तो सरकार हमारी बात को मान लेगी, अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी तो सरकार के खिलाफ हमारा फैसला होगा, क्योंकि नंबरदार का पद एक मान और सम्मान का पद है। नंबरदार ये नहीं चाहता, लेकिन सरकार ने एक और बड़ा षड्यंत्र रच दिया। आज से 3-4 दिन पहले दैनिक जागरण में एक अखबार में छपवा दी, भाई नंबरदार तो करप्शन पैदा कर रहे हैं तहसीलों के अंदर, इसलिए नंबरदारों को तहसीलों से हटाया जाता है। लेकिन मैं उस सरकार से, क्योंकि मैं नंबरदार का पद मान और सम्मान का पद है, मैं वैसा शब्द गलत नहीं बोलना चाहता, मैं उससे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। लेकिन नंबरदार मैं मानता हूँ हमारे 2-3% स्त्रियों के नंबरदार होंगे, कोई तहसीलों में बैठता होगा, लेकिन 95% नंबरदार ऐसा है जो किसी का पानी पी के राजी नहीं है। आज उन नंबर, हाँ जी,